चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा प्रिज्म से, देखिए हमने एक प्रिज्म बना दिया और यहाँ से प्रकाश को गुजार दिया। इसमें कह रहा है सबसे अधिक जो विचलित होता है वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे बैंगनी रंग आपका आ जाता है। यहाँ पर देखिए है ना, बैंगनी रंग यहाँ होता है, लाल यहाँ होता है, इसका मतलब विचलित कौन हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य इनमें से क्या होता है। तो चलिए बताइएगा, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वो नर्म लोहे के होते हैं। किसके, नर्म लोहे के। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक हमने यहाँ पर पात्र लिया, इसमें से आयोडीन को मिला लिया और इसमें पोटेशियम क्लोराइड को मिला लिया, है ना। अब इसको अलग किया जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, मिश्रण से अगर आयोडीन को निकालेंगे तो बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा दोस्तों सी नंबर है ऊर्ध्वपातन द्वारा। मतलब ये कह सकते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है, क्या, किस प्रक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आयोडीन है वो आपका निकल ही जाएगा, है ना, निकल जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस क्या होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर बता दिया गया है कि कोयले की खदानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस क्या होती है। आपने देखा होगा कोयला की खदानें, नहीं देखा है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कोयला की खदान में क्या होते हैं कि वहां पर क्या कर देते हैं, मीथेन गैस को वहां पर डाल देते हैं, इसके बाद विस्फोट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मीथेन गैस होती है ज्वलनशील। क्या होती है, मीथेन गैस होती है ज्वलनशील होती है। और कोयले की खदानों में जो गैस होती है मीथेन गैस, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है और जैसे ही आग लगा देते हैं, चिंगारी के संपर्क में आती है, वैसे आग लग जाती है और इसके कारण क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कोयले की खदान मिल गई। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खराब से किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किसके, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। दोस्तों याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य में से क्या होता है। चलिए, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली जो द्रव्य होता है वो कौन होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो दोस्तों यहाँ पर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जल्दी से, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इनको यहाँ पर 1954 में, क्या 1954 में इनको दिया गया था भारत रत्न। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि आपके 2 साल था, तो यहाँ पर बाद में क्या हुए, राष्ट्रपति बने थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी बने थे। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर लिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रेट प्रदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है। अर्थात कि अगर आप नाइट्रेट प्रदूषित भोजन करते हैं और जल के उपभोग से यहाँ पर एक बीमारी हो जाती है, ये बीमारी कौन सी दोस्तों, जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, इतना लाइक करिएगा कि वीडियो में लाइक की संख्या दिखने लगे, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक साथ सभी लोग मिलकर दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा। ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। इससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है और लगता है कि नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो 9 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रेट दिया है ना, नाइट्रेट, और नाइट्रेट से दूषित आपका भोजन करेंगे या जल का सेवन करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये होता है कि नवजात शिशुओं में त्वचा की निचली सतह के में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका रंग पड़ जाता है नीला या बैंगनी होने लगता है और इसी बीमारी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो आंसर है 10 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है, ऑप्शन क्या बनेगा।
चलिए यहाँ पर देखो 10 में पूछा गया है आंसर, तो जवाब हो जाएगा भील जनजाति। क्या है? भील जनजाति है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप कहेंगे गोंड जनजाति है। क्या है? गोंड जनजाति। अगर पूछे कि आपके मध्य प्रदेश एरिया में, तो गोंड जनजाति है। यहाँ पर आंसर आपका भील हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। बताइएगा, कह रहा आपसे उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका 11 नंबर में, वो आपका ये हो जाएगा लागत का उत्पादन के साथ। क्या है? उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है कि लागत का उत्पादन के साथ संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या होता है, कठिन होता है, तो इसको समझने की आवश्यकता होती है। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कृषि उत्पाद, है ना। कृषि उत्पाद के लिए क्या होता है? MSP का निर्धारण किया जाता है। किसके लिए? कृषि से उत्पन्न उत्पाद होते हैं उनके लिए MSP लाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है। नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें निर्धारित करता है, निकाय कौन सा होता है? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। यहाँ पर संसद आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा, संसद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका संसद, इनमें से बनेगा संसद हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो, एक संसद अधिनियम भी आया था। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर नागरिकता अगर आपको अर्जन करना है या निरसन करना है, तो इसको अधिनियम करने के लिए या अधिकार को संसद प्रदान करता है। ठीक है ना। और संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिक अधिनियम ये 1955 में आया था। कितने में आया था? 1955 में नागरिकता हेतु प्रावधान किए गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। यहाँ पर देना है आपका आंसर, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, प्राक्कलन समिति। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा बताते हैं, है ना, बताते हैं कि नहीं। आर्थिक न्याय, ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाना है। ये है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व जो आपके होते हैं ये आर्थिक न्याय आपको देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आर्थिक नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है कितनी अवधि के लिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका सी, 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 17 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर हो जाए आपका, याद रखिए, साहित्य हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकन राष्ट्रीय इनमें से कौन था। दोस्तों ये क्या हुआ था? यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकन राष्ट्रीय था। दोस्तों यहाँ पर 18 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाए आपका, इनका नाम है आपका क्या दिया गया है? बुतरस घाली। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे लाला लाजपत राय के विरुद्ध थे जब ये पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाए आपका, साइमन कमीशन। किसका विरोध कर रहे थे भाई? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ना। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ऋग्वैदिक आर्य पशचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन होती थी। इनमें से सभी, मतलब ये पूरा सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक जो आपका था वो आपका पशचारी था। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। पिछली बार को क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका है वो जवाब हो जाएगा नंबर ए, चंदेल राजाओं ने करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, चंदेल राजाओं ने करवाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित
और अपना जो महत्व था वो खजुराहो को बना दिया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है। मतलब भारत का जो मानचित्र है ना, स्थलाकृति मानचित्र है, ये कौन सा संगठन बनाता है। तो दोस्तों आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 22 नंबर दीजिएगा, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है, आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसके अंतर्गत जो होता है वो होता है राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन। अब इसमें से ऑप्शन कोई दिया गया है, चलिए बताइए क्या ऑप्शन में से राइट कर दिया जाए। कह रहा है आप देखो होता क्या है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन ये होता है, और पूरा का पूरा इसमें से दिया भी नहीं गया है। अब आप बताइए किसको आंसर को लॉक कर देगा। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय हाँ देखिए यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा कौन सा, यहाँ पर नंबर को, कि भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना। इसको हम पूरी तरीके से एक वही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन पूरी तरह कह सकते हैं, और इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा आंसर में से क्या हो जाएगा। लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इनमें से कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका नंबर गले ना, है ना, ऐसे होता है ना, शीशा गले ना, शीशा गले ना, ऐसे रट लीजिएगा, याद रहेगा आपको, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो गेहूं को बोएगा रवि, है ना, यहाँ पर देखिए और ऑप्शन को देखिए कौन सा हो सकता है। यहाँ पर जौ भी हो जाएगा, रेपसीड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जूट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जूट की जो फसल है रवि की फसल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका जूट की फसल है रवि की फसल नहीं होती, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। बताइएगा कि किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अमीबा है ना, अमीबा, तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, ठीक है। और समझेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है। चलिए बताइएगा मलेरिया जो पैदा करता है इनमें से कौन पैदा करता है, जवाब दीजिएगा। कीट करते हैं या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या वायरस, क्या होते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब दीजिए भाई 26 नंबर में। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर दिया गया कीट, तो कीट तो आपका होगा नहीं, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाली एक मादा मच्छर में जीवाणु की होती है, जातियां होती हैं, 5 होती हैं। तो जीवाणु का मतलब बोलते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्यों भाई, यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्यों भाई। यहाँ पर आंसर सी लगा दें या बी नंबर लगा दें भाई। यहाँ पर जो कह सकते हैं मच्छर वो होती है, जो मच्छी होती है, कह सकते हैं मलेरिया होती है। तो मलेरिया फैलाने वाली एक मादा मच्छर होती है, जो कि जीवाणु की जातियां ही होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिए अच्छा लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोआ क्या होता है, बी नंबर तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रोटोजोआ तो ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर प्रोटोजोआ भी तो ऑप्शन है। यहाँ पर देखो इसको ऐसे समझिएगा कि मलेरिया का जो एक वायरस होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर सी होगा कि जो मलेरिया होता है इसके देखो वैज्ञानिक नाम से जाइएगा कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। ये क्या होता है हम कैसे बताएं, आपको बताते हैं कैसे, ऐसे बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है ना, क्या करेगा कि इसके डंक घुसेड़ देगा, है ना, और इसके बाद इसका खून चूस लेगा, और जब खून चूस लेगा इसके बाद इस पड़ोसी के अंदर जाएगा और यहाँ पर छोड़ देगा। ऐसे लोग बोलते हैं परजीवी, क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। और परजीवी को ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रोटोजोआ हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको सी नंबर लगाना है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना यहाँ पर कारण क्या होता है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण क्या होता है। 27 का ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, अस्थिसुरिस्ता का क्या होता है, अस्थिसुरिस्ता के कारण यहाँ पर होता है, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है कि आपको दर्द भी महसूस होने लगता है, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोश की द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी में हमने आपको पढ़ाया था,
अगर आपने क्लास नहीं देखा है समान विज्ञान की तो देख लीजिएगा, हमने ऐसे ही बताया भी था। यहाँ पर होता है माइट्रोकांडिया। क्या होता है? माइट्रोकांडिया होता है। फिर से पढ़ेगा कि किस कोशिका द्रव्य में, तो आप कहेंगे माइट्रोकांडिया कोशिकीय द्रव्य में या कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे ला दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइएगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है 29 नंबर में। जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पर देखो दिया गया है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सौर ऊर्जा का क्या होता है? विपासन होता है, अर्थात कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो सौरमंडल है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? चलिए बताइएगा मोंगिया पत्तन, है ना, यहाँ पर बताइएगा ऐसा बंदरगाह बताइएगा जिसका नाम है मोंगिया पत्तन। हमने पढ़ाया भी है, एक बार नहीं इसके पहले भी पढ़ाया था। ये मोंगिया पत्तन जो आपका है बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? आपके बांग्लादेश में दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों 31 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाए आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है दोस्तों, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? चलिए राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो आपको जवाब देना है 22 जुलाई 1947। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने गठन से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? 33 नंबर में दोस्तों 33 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों याद रखिए नागालैंड, है ना। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने गठन से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो नागालैंड नहीं था। अदर आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं? दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित आपके हैं साकरिया आयोग है, राज्य बनार समिति है, पुंछी आयोग है, ये सभी हैं जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। अगला है विश्व में जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से विकास का सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? अर्थात जो जनहित याचिका है इसकी उत्पत्ति कहां हुई? 35 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका अमेरिका में दोस्तों। कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। यहाँ पर देखिए 36 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा देखिए तुर्कमेनिस्तान आपका नहीं है। इसमें से जो आपका है वो आपका भारत भी है, पाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है दोस्तों, चीन भी आपका है ना, रूस भी है। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर है, तुर्कमेनिस्तान इसके अंतर्गत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली सी प्लेन सेवा निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक। ठीक है ना, ये सी प्लेन सेवा है, पहली है जो कि केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट पर ये स्टार्ट की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे लुहरी जल विद्युत योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? 38 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपके सतलज नदी पर है, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक मानव होमो सेपियंस का पूर्वज निम्नलिखित में से कौन है? चलिए आधुनिक मानव होमो सेपियंस का पूर्वज निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 39 नंबर में। तो 39 का ऑप्शन आपका बी नंबर है। यहाँ पर देखो कह रहा है आधुनिक मानव होमो सेपियंस का पूर्वज, तो यहाँ पर जो आपका है ना क्रो मैग्नान मानुस, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चींटियों द्वारा काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ा जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चींटियों द्वारा काटने पर कौन सा अम्ल होता है? यहाँ पर जवाब देना है, आंसर यहाँ पर दीजिएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 नंबर में। चलिए तो 40 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कौन सा हो जाए आपका? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाए। चलिए यहाँ पर दिया गया है अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, कह रहा है कि अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होता है वो कैसे होता है? देखिए अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होता है वो कैसा होता है? 1 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर कि विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होता है वो विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष दोनों होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद निर्माण के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। अगला आपसे दिया गया है कि गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है?
गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व में है। आर्टिकल नंबर 40 में बोला गया है ग्राम पंचायतों का गठन। और गांधी जी को जो सपना था वो एक गांव में, है ना, एक सिद्धांतवादी दार्शनिक भारतीय व्यवस्था को लागू करने का इनका सपना है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। बताइए भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, ये कहां पर है? तो आपके हैदराबाद में। कहां पर है? आपके हैदराबाद। इसका जो ऑप्शन है यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? बताइएगा गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? 4 नंबर में। तो 4 का ऑप्शन आपका सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनके क्रय विक्रय किया जाता है ना, उन्हीं के लिए होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है यहाँ पर 5 नंबर में। तो 5 का ऑप्शन में से क्या बन जाएगा? मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिले भी थे। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, पच्छाब स्त्री बादल। कौन? पच्छाब स्त्री जो बादल होते हैं ये सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब याद रखिएगा यह प्रायः श्वेत रंग के होते हैं जो आकाश में एक पतली दूधिया चादर के समान फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाते हैं जो कि निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना दे देते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चक्रवात आने की संभावना हो जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिष्ठापित हुआ था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिष्ठापित हुआ था। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए तो देखिए आपका 6 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिष्ठापित हुआ था तो आपके पुदुचेरी में हुआ था। कहां हुआ था? पुदुचेरी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृषक भारती पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? कृषक भारती पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 7 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी नंबर है कि सीएसए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। याद रखिए कृषक भारती पत्रिका किसके द्वारा? तो आपके सीएसए जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है आपके कहाँ पर है? कानपुर में है। इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है कंप्यूटर में विंडो उदाहरण है। कंप्यूटर में विंडोज उदाहरण है, किसका उदाहरण है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कंप्यूटर में जो विंडो होता है उदाहरण किसका हो जाएगा? तो देखिए ये एक होता है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? 9 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये एक प्रिंटर होता है। क्या होता है? ये प्रिंटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, यहाँ पर जवाब देना है। जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? सी हो जाएगा यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में। हम डेली आपको कहते हैं कि डायनेमो और अगर आ जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से, है ना, यहाँ पर याद रखिए यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और यहाँ पर जो आविष्कार किया था, डायनेमो का आविष्कार किया था वो माइकल फैराडे ने किया था। किसने? माइकल फैराडे ने किया था। यह जो डायनेमो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? 11 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 11 नंबर में? तो ऑप्शन है आपका बी नंबर है। यहाँ पर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। बी नंबर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी शुरुआत 1957 में स्थापित की गई थी। ठीक है ना। और इसे पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, पूछा जाता है कि जो ये पुरस्कार पाने वाले पहले कौन थे? तो आपके पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे थे। और इन्होंने भू आंदोलन की जो शुरुआत किया था इसके लिए इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक इनमें से कौन था? 12 नंबर का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 12 नंबर की अगर बात किया जाए तो 12 नंबर में क्या बनेगा? 12 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिए शाह आलम द्वितीय। कौन था भाई? शाह आलम द्वितीय। इसका ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, जो कि संयुक्त भारतीय सेना, बंगाल के नवाब भी थे, है ना, कासिम भी थे, और सिराजुद्दौला भी थे, और भी शाह आलम द्वितीय भी थे, और हेक्टर मुनरो इसमें से
कह सकते हैं युद्ध हुआ था और एकतर मुनरो अर्थात कह सकते हैं इसकी विजय हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? यहाँ पर 13 नंबर में ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर बनेगा राइट हो जाएगा बी नंबर है, ये पुलकेशन द्वितीय का था। किसका था? तो पुलकेशन द्वितीय का ये दरबारी कवि था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए पीटी की क्लास चल रही है ना, पीटी की क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं, पीटी की चलेंगी, अभी कोई भी दूसरे एग्जाम की क्लासें अभी नहीं चल रही हैं, ठीक है ना, और ना ही चलेंगे अभी। चलिए कह रहा आपसे विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? 14 नंबर ऑप्शन देना है। 14 का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए? टाइफाइड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाए, टाइफाइड के लिए होता है। विडाल परीक्षण की खोज जो आपकी हुई थी वो 1896 में सर फर्डिनेंड विडाल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप जो आपका है ये कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर आंसर देना है माजुली द्वीप जो आपका है किस नदी पर है। यहाँ पर जवाब लगभग सभी का सही होना चाहिए क्योंकि इसको तो आपने बहुत बार पढ़ा है। तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे उत्तरा मेरु अभिलेख किसके शासनकाल का है? उत्तरा मेरु अभिलेख किसके शासनकाल का है? यहाँ पर 16 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देना है। चलिए चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 16 नंबर में वो आपका जवाब हो जाएगा, ये नंबर याद रखिएगा, परांतक प्रथम, अर्थात परांतक प्रथम ऑप्शन बनेगा आपका, नंबर राइट हो जाएगा। ये चोल राजा के समय है, अर्थात ये जो चोल राजा थे, ये जो आपका दिया गया है परांतक प्रथम, ये चोल राजा हुआ करता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्रोटीथीरिया का विकास हुआ था, प्रोटीथीरिया का विकास हुआ था किसके द्वारा हुआ था? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा क्या? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, सरीसृपों से। किससे? सरीसृप जो होते हैं, प्रोटीथीरिया का विकास सरीसृपों से हुआ था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपके हैं कार्डेटा संघ के जंतु हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मोलस्का संघ में कौन आते हैं? मोलस्का संघ में आते हैं घेंगा सीप, पेरीफोरा में आते हैं स्पंजी जो आपके साइकन हो गए, एनेलिडा संघ में केचुआ हो गया, जोक हो गया, आर्थ्रोपोडा संघ जो कि सबसे बड़ा संघ है, मक्खी, मच्छर, केकड़ा, खटमल, झींगा, तिलचट्टा ये आते हैं। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपसे पूछा जाए तो उसको आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है सिखों के संदर्भ में कौन सा कथन, मतलब कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन आपके सत्य दिए गए हैं इस पर फोकस करना है। पहला पॉइंट दिया गया है कि सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। देखिए पहला पॉइंट जो आपका दिया है सही दिया गया है, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया है, ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है। अगला दिया गया है कि अर्जुन देव ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कौन सा? थर्ड वाला, ये गलत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपके अर्जुन देव थे इन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली अपनाने की बात की थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ये आपका थर्ड वाला आपका नहीं फॉलो होगा, तो ये इसका आंसर बनेगा फर्स्ट और सेकंड। क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? महाभारत का तेलुगु में अनुवाद जो किया था इनमें से कौन है, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके हैं आपके नत्रय और आपके कौन से हैं, यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं टिक्कन, याद रखिए यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ इसका आंसर है राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए जो आपके दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन, है ना, क्या होता है? रेनिन होता है। मतलब यहाँ पर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा थर्ड हो जाएगा। कह रहा है लैक्टोज जो हो जाएगा, रुकिए यहाँ पर देखा जाए जो आपका लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज जो होता है ये होता है दूध का मीठापन, ठीक है। यहाँ पर आइए थर्ड नंबर पे लाइए, यहाँ पर ये थर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद दिया है लैक्टोबैसिलस, ये क्या है? देखो हैं सभी दूध से ही संबंधित हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, नहीं तो आंसर मानना तो आंसर मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे ध्यान से देना क्योंकि सभी आपके दूध से ही चीज़ें आपकी पूछी गई हैं। तो लैक्टोबैसिलस ये क्या? बैसिलस ये होता है दूध का दही में परिवर्तन, ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। रेनिन क्या होता है? रेनिन रेनिन होता है दूध प्रोटीन को, है ना, क्या होता है? दूध को प्रोटीन अर्थात दूध प्रोटीन के लिए होता है। कैसीन जो होता है क्या होता है? कैसीन दूध का सफेद रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसका हो गया 1, इसका हो गया क्या? 2 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेना क्या लेना तो आपको पड़ेगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके से हैं। तो इसका जो आपका बनेगा क्या बन जाएगा? 3 4 1 2 बनेगा। 3 4 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख होता है इनमें से कौन होता है? तो यहाँ पर जिलाधिकारी अर्थात जो जिलाधीश होते हैं, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। जिलाधिकारी राजस्व विभाग का भी सर्वोच्च अधिकारी होता है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था?
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए 22 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यहाँ पर जवाब देना है 25 नंबर में। चलिए 25 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए दोस्तों 25 नंबर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 25 नंबर में? तो जवाब यहाँ पर देखिए, आगरा एयरपोर्ट का जो नाम है याद रखिए दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं जिनके नाम परिवर्तन हुए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट है। हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किया गया है। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट किया गया है। माना एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अर्थात रायपुर में जो आपका है। अगला है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। और राजा सासी एयरपोर्ट ये गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया जो कि अमृतसर में है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए और इसके बाद फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। आपके सामने आंसर आ गए हैं। देखिए आपसे दिया गया है कि पुनः जजिया कर जो लगाया था, यहाँ पर देखिए फर्रुखसियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मछलीपट्टनम पर अधिकार फूड अर्थात फ्रांसीसी के द्वारा हुआ था। सती प्रथा का निषेध किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। दास्ता का अंत जो अधिनियम है लॉर्ड एलन बरो ने किया था। किसने? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। लॉर्ड एलन बरो ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर गलत दिया गया है। ये जो दास्ता का अंत है 1843 के अधिनियम की धारा 1 के तहत लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, फर्रुखसियर ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, यहाँ पर अच्छा पुनः जजिया कर लगाया था कौन? तो आपके फर्रुखसियर। इसके पहले कौन लगा दिए थे? तो इसके पहले औरंगजेब ने भी लगाया था। जब आपके अकबर ने जजिया कर बंद किया था उसके बाद फिर आपके कौन आए थे? तो आपके औरंगजेब आए थे। तो ये जो जजिया कर है ना कई बार बंद भी किया गया, कई बार चालू भी किया गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट और दिया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि 29 से 35 कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन हमने कल बताया था, थ्योरी पढ़ाया था, और जब थ्योरी पढ़ाया था तब ये क्वेश्चन आपको मिला था। तो चलिए बताइएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर 2 का ऑप्शन दीजिएगा। 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो आपका क्रोमियम है और निकेल है, क्रोमियम और निकेल, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया गया है? 3 नंबर में। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है, आंध्र प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक पॉइंट आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बन जाता है। क्या बन जाएगा? कि सर्वप्रथम पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो उद्योग धंधे दिए हैं और स्थान दिया गया है। तो कागज के लिए जाना जाता है आपका टीटमगढ़। ठीक है, टीटागढ़ जो दिया गया है यहाँ पर 3rd हो जाएगा। सीमेंट के लिए जाना जाता है आपका लखेरी, यहाँ पर लखेरी इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहाँ पर जा रहा है? सीमेंट का हो जाएगा लखेरी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस्पात के लिए जाता है भिलाई। ठीक है, भिलाई इस्पात के लिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और खनिज तेल शोधन के लिए अंबाला, यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 3 4 2 1 3 4 2 1। आंसर भी आप लोग ऐसे ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, सभी चीज एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं, यहाँ पर जवाब देना है 5 नंबर में। चलिए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सी नंबर आ रहा है 5 है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, है ना, ये जो आपके हैं कहीं ना कहीं इनको वीटो पावर प्रदान है। और अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 10 है। अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर 6 भाषा आपकी हैं। क्या? 6 भाषा। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसी, रूसी और आपकी स्पेनी। परंतु 2 ही भाषाओं को आपके ऑफिस में यूज होती हैं,
अर्थात संचालन भाषा में ही यूज होती हैं अंग्रेजी और फ्रांसी, दो ही भाषा जो होती हैं ऑफिस के कामकाज के लिए होती हैं, जो कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी आधिकारिक तौर पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत महिला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। भारत महिला संघ की स्थापना किसने किया था 6 नंबर में, तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला पॉइंट, यहां पर श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमन वीन एवं न्यू इंडिया लूसीफर का संपादन में किया है। सूची फर्स्ट में यहां पर पूछा गया है कि कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। दोस्तों यहां पर जो दिया गया है लोनार, लोनार आपके मध्य प्रदेश में है क्या भाई, ये महाराष्ट्र में है। लोनार जो झील है ये महाराष्ट्र में है, तो ये आपका गलत हो गया। नक्की झील आपके राजस्थान में है, ये गलत हो जाएगा। नक्की झील आपके राजस्थान में है, तो ये गलत दिया है। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में, ये सही दिया है। जो पुलकित झील है आपकी तमिलनाडु में है, इस कारण से ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है, किसका सुमेलन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया 8 नंबर में। तो अनसन जो आपके चीन में है, ये लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है, लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है, पहला पॉइंट सही है। डेट्राइट जो कि यूएसए में है, ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ये भी सही दिया गया है। अगला दिया गया चेल्याब्रिंग्स, ये जो आपका रूस में है वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है, किसके लिए, वायुयान, वायुयान के निर्माण के लिए जाना जाता है। मिलान जो केटली में है वो रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए जितने लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कौन है भाई, बख्तियार खिलजी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। सही है भाई, ये हमें तो कुछ डाउट लग रहा है, सही है बख्तियार खिलजी। और ये जो आपके आए थे बाबर के समय, कौन आए थे, बाबर के साथ आए थे, अच्छा मियां मीर बाकी। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, क्योंकि बाबर के समय जो आए थे वो मियां मीर बाकी आए थे, जो उधर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तरफ चले गए थे। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर बख्तियार खिलजी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। इसी ने क्या किया था, इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम अर्थात 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम जो 17वां आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन हो जाएगा जाटों के विरुद्ध था, किसके बीच, जाटों के विरुद्ध था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1000 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था वो 225 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। और मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान था खोखरों के विरुद्ध। अगर अभियान पूछे तो, अगर अभियान पूछता है तो अभियान आपको बताना है क्या, यहाँ पर खोखरों के विरुद्ध था। ठीक है, और अगर युद्ध पूछा जाता है तो युद्ध में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका जाटों के विरुद्ध था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका कार्य है, यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सब लूट लिया था, बिल्कुल सही बात है, ये सब लूट लिया था इनका जितना भी था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका कार्य है, तो 11 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर युक्तिक सभी, अर्थात ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण भी करता है, सोचना समझना, हृदय की गति का नियंत्रण, ये सभी होता है किसे, जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, बॉडी के पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ी होती है, मॉडल गेटा से, है ना, ऑब्लिक गेटा से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरॉन, ये सबसे लंबी कोशिका, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर जो आपके हैं कि तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगले क्वेश्चन दिया गया है, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर की अगर बात किया जाए, 12 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कौन सा सही है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं, राजतंत्र है, नहीं, कुलीन है, नहीं, संसदात्मक है। ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि भारत का एक जो है ये संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान का अभिभावक इनमें से कौन हो जाएगा, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देखो भारती लगा दिया है और ये भानु अथैया है, कौन है,
भानु अथैया दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें 1983 में यह पुरस्कार दिया गया था, 83 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राज्यपाल होता है ये विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 15 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर 1/6 सदस्यों को। कैसे, यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे याद रखा करिए कि 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका 1/6 कर दीजिए 6, 1/6 कर दीजिए, 12 को 6 कर दीजिए, लेकिन बटे कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको हमेशा रहेगा ही। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और यहाँ पर आपको याद है कि 6 वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक विधानसभा का जो सीट है वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर 16 का ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नंबर 84 नंबर का जो संशोधन हुआ था जो कि 2001 में, और कहा गया था 2026 तक जो सीटें हैं इनमें से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आपका क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या आप लोग क्या बताते हैं 552 बताते हैं, जबकि यहाँ पर मालूम है कि जो 2 सीटें हैं आपकी एंग्लो इंडियन वाली वो समाप्त कर दी गई हैं, एंग्लो इंडियन की समाप्ति की गई है। लेकिन ये जो आपका संशोधन है इसी वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो संशोधन किया गया था, कहा गया था कि 2026 तक वही प्रकार से बनी रहेंगी। इस कारण से 2026 के बाद एंग्लो इंडियन का काम समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी। बताइएगा, कह रहा आपसे कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था इनमें से कौन है। 17 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी, ये है लैंड होल्डर सोसाइटी। याद रखिए इसका जो आंसर आपका है आपका डी हो जाएगा कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत देव हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है। यह भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है और इसकी स्थापना जो की जा रही है ये आपके गुजरात में किया रहा है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एमपी क्वेश्चन नोट करिएगा, आपके गुजरात में की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून वर्ल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ दिसंबर 2020 को कहां पर किया गया। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इसका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, तो ये बांधवगढ़ में किया गया है। आपके बांधवगढ़ में हॉट एयर बैलून वर्ल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि आपके है कहाँ पर है, ये है आपके मध्य प्रदेश में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में है। जिम कार्बेट कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। गुमटी अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपके त्रिपुरा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर बंधन बैंक। जो आपकी बंधन बैंक है इसे एजेंसी बैंक नाम दर्ज किया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, स्थापना भी हाल ही में हुई थी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 को और इसका मुख्यालय जो आपका है कोलकाता में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन जो आपके थे अशोक लाड़ी थे। ये आपके कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि अशोक लाड़ी हैं, वर्तमान में कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हो सकता है 6 महीना पहले अपडेट हो गया हो, तो वर्तमान वाला हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पर देखो दिया गया है कि आरबीआई ने सीमा पर लेन देन के लिए 20 अंकों वाला यहाँ पर दे सकते हैं कि LEI नंबर अनिवार्य कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम ओपेरा आदि ये सभी हैं क्या। ये जो आपकी उदाहरण है किसके हैं, तो देखिए कई नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये वेब ब्राउजर हैं। क्या है, वेब ब्राउजर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। SMTP का पूर्ण रूप पूछा गया है। यहाँ पर जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस समय देखा जाए तो फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2022 में फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यूनेस्को ने किसे अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में मान्यता दिया है। ये मान्यता दिया है किसे देखिए, ये जो दुर्गा पूजा है ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में मान्यता दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर पूछे ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल कौन था, तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है। और 39वें नंबर कौन था, ये आपका है रुद्रेश्वर मंदिर आपके तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सबसे ज्यादा पीएम जनधन योजना खाते किस राज्य में खुले हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आपके बिहार में। कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा पीएम जनधन योजना आपके बिहार में खुले हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया है हाल ही में लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है।
बताइएगा लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है 25 दिसंबर में? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए लोसार दिया गया है ना, लोसार दिया है तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर लद्दाख बताना है। क्या? लद्दाख बताना, याद रखिएगा, क्योंकि जब लद्दाख और सिक्किम एक साथ होते हैं तो बहुत लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर लोसांग अगर हो जाता, क्या अगर लोसांग हो जाता, लोसांग अगर लोसांग हो जाता तो हम लोग सिक्किम लगा देते, लेकिन लोसार है तो लद्दाख लगाएंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव पढ़ते हैं। कह रहे लोसार महोत्सव आपके लद्दाख से है। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है फूलदेई उत्सव उत्तराखंड से है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है फगली उत्सव कहाँ पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश से है। संगाई उत्सव आपके मणिपुर से है। लोसांग उत्सव आपके सिक्किम से है। तोरग्या महोत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश से है। ये जितने भी महोत्सव आपके दिए गए हैं इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर महोत्सव और राज्य दिया गया है, एक दिया गया है स्पितुक गस्टर महोत्सव लद्दाख में। तो यही आपकी कहीं ना कहीं देखा जाए ये आपके हैं, पूछे भी जाते हैं, कहीं ना कहीं लोसांग हो गया, है ना, संगाई हो गया और यहाँ पर लोसार हो गया। ये 3-4 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्लास भी आपकी इस क्लास को लाइक